नमस्कार दोस्तों, ये है तुलसी के पत्ते। जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है तुलसी के पत्ते। आपको पता है कि कितना हानिकारक हो सकता है? अगर आपको ये नहीं पता है कैसे लेना है, कितना लेना है, किसको नहीं लेना है, नहीं पता है, आइए जानते हैं पहले इसका इतिहास के बारे में, फिर जानेंगे इसके हानिकारक क्यों है हमारे बॉडी के लिए, उसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे फ़ायदे के बारे में, फिर जानेंगे कैसे इसको ले सकते हैं डेली लाइफ में, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ जो अच्छा है उसका कुछ ना कुछ डिमेरिट होता है साथ संगत। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। आयुर्वेदिक और साइंटिफिक हिस्ट्री कहती है, वेदों में तो जिक्र है ऋग्वेद और चक्र संहिता जैसे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में तुलसी के औषधीय गुणों का विस्तार से। आयुर्वेद के अनुसार इसे द मदर ऑफ मेडिसिन ऑफ नेचर कहते हैं, यानी कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत कहा जाता है। वास्तुशास्त्र और घर के आंगन में पुराने समय से ही हिंदू घर के आंगन के बीच में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा चली आ रही है। वहीं दूसरी ओर चलते हैं, अगर साइंटिफिक हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो साइंटिफिक कहती है कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा होने से मच्छर कीड़े मकोड़े आसपास नहीं आते हैं, दूर रहते हैं। 19वीं सेंचुरी में जब भारतीय लोग दूसरे देश में गए तो यहाँ से तुलसी के बीज ले गए, जो कि होली बेसिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज का डेट में भी पूरी दुनिया में प्रचलित है। और आपको बाहर में फुल एशिया, साउथ एशिया में और बाहर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको तुलसी के पौधा होली बेसिल के नाम से जाने जाएंगे। ये तो होगी दोस्तों हिस्ट्री, ये तो होगी दोस्तों इतिहास तुलसी के बारे में। और ये हानिकारक क्यों है, आइए जानते हैं उसके बारे में। इसका पहला कारण, दांतों के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, आपको दांत को डैमेज कर सकता है अगर इसे आप चिबा चिबा कर खाते हैं। इसको इसके जगह पे आप इसे पानी के साथ निगल सकते हैं, कम चिबाएं, क्योंकि इसमें मरकरी होता है, आयरन होता है, जो कि आपकी सफ़ेद परत को हटा देता है और उसके जगह पर दांत को खराब या पीलापन कर सकता है। इसलिए ज़्यादा चिबाएं नहीं, उसको डायरेक्ट निगल सकते हैं। दूसरा कारण, खून को पतला करने वाले गुण होते हैं। अगर आप पहले से ही खून को पतला करने की दवाएं ले रहे हैं तो तुलसी को अत्यधिक सेवन आपके खून को बहुत ज़्यादा पतला कर सकता है, जिससे चोट लगने पर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन से कम 2 हफ्ते पहले सेवन करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आपका किसी तरह का सर्जरी होने वाला है तो 2 सप्ताह पहले आप उसे लेना बंद कर दें। और तीसरा कारण ये है, इस अगर आप इसे ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपका फर्टिलिटी को कम कर देता है, यानी कि स्पर्म काउंट कम होता है। कुछ शोधों के अनुसार, मतलब ऐसा ऐसा रिसर्च कहा जाता है कि तुलसी का बहुत अधिक मात्रा में या नियमित रूप से सेवन करने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को फर्टिलिटी पर अस्थायी रूप से असर पड़ सकता है, या पुरुषों में स्पर्म काउंट की संख्या कम कर सकती है। ठीक है। चौथा कारण, गर्भ अवस्था में नुकसानदायक है। गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताओं की तुलसी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी में यूगोनॉल नाम का एक तत्व होता है जो गर्भाशय को सिकुड़ता है, जो गर्भाशय से मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। पांचवा, ब्लड शुगर बहुत कम हो जाना, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तुलसी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में बहुत मददगार है, लेकिन जो लोग पहले से ही डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर वह बहुत ज़्यादा तुलसी खाने लगे तो उनका ब्लड शुगर लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाता है और जो खतरनाक हो सकता है। ठीक है। छठा, पेट में जलन की और गर्मी, इंक्रीज बॉडी हीट। ठीक है, इसकी तासीर गर्म होती है। गर्मी के मौसम या जिन लोगों का पेट संवेदनशील है, यानी कि नाजुक है, ज़्यादा कुछ पचता नहीं है, तो उन्हें ज़्यादा तुलसी खाने से पेट में जलन, एसिडिटी या शरीर में अधिक गर्मी महसूस हो सकती है। सही मात्रा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले इसके फायदे भी जान लेते हैं। ये तो आप समझ गए कि हानिकारक क्यों है, अगर आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो। पहला, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, तुलसी में क्योंकि विटामिन सी होता है, जिंक होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर को इन्फेक्शन या वायरस या फंगस से लड़ने का ताकत देता है। खांसी और जुकाम में राहत या फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए
मदद करती है। सर्दी, खांसी, अस्थमा और सांस से जुड़ी दिक्कतों को बेहद असरदार है। ठीक है। तनाव कम करें। तीसरा कारण है कि आज का वर्ल्ड फेमस है, मतलब कि हर दूसरा व्यक्ति, आपको, मुझे, किसी को भी स्ट्रेस तो होता ही है। तो तुलसी के पत्ते स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत असरदार है। तुलसी एक बेहतरीन एडेप्टोजेन है, जिसको तनाव को नियंत्रित करने वाला तत्व कहते हैं। यह शरीर में कोर्टिसोल यानी कि तनाव हार्मोन को संतुलित बनाए रखता है और दिमाग को ठंडा रखता है। ठीक है। चौथा कारण, पाचन सुधारने में ये असरदार है। अगर आपका पाचन खराब है तो खाली पेट तुलसी के पत्ता आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। ठीक है। जिससे गैस, कब्ज और पेट में एसिडिटी की समस्या दूर होती है। चौथा, चार तो हो गया, पांचवा, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण कील मुहासे को ठीक करता है और खून को साफ करके त्वचा को नेचुरली ग्लो करता है। अगर आप चाहते हैं आपका स्किन नेचुरली ग्लो हो, जैसे हैं वैसे दिखें, तो आप इसका सेवन करें। आपको अंदर से, अगर आपका ब्लड साफ होगा तो आपका सारा चेहरा निखरेगा और अच्छा दिखेगा। ये थी इसकी फायदे। तो अभी तक हो गया, इसका इतिहास के बारे में हम लोग जान गए हैं, इसको हानिकारक क्यों है वो जान गए हैं, इसका फायदा जान गए हैं। आइए इसको जानते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं अच्छे तरह। 4 या 5 पत्ते तोड़ना है, उसको पानी में डालना है, शहद डालना है, थोड़ा सा अदरक डालना है और उसको अच्छे से उबालना है। एकदम अच्छा हो जाए, उसका गाढ़ापन आ जाए और उसको थोड़ा सा ठंडा करके धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। ठीक है। खाली पेट चबाना है, लेकिन कम चबाना है। पहले ही मैंने बताया, 2-3 पत्ते साफ पानी में धो धा कर, या तो पानी के साथ निगल जाइए या फिर हल्का चबाइए, ज़्यादा चबाना नहीं है। ठीक है। तो 3 तरीके से कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। रात भर 3-4 पत्ते को 1 गिलास पानी में डाल लें, रात भर छोड़ दें, सुबह उसे छान कर उससे पी लें। इससे आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा और अंदर से पूरा क्लीन हो जाएगा। ये तो हो गई हाउ टू यूज। ये तो बातें हो गई कैसे आप तुलसी के पत्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तुलसी के पत्तों के बारे में, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाएं, और कुछ भी जानना हो तो कमेंट में करें और अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।